सो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन का मैकेनिज्म, अब देखो हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा जिसमें हमने है ना एनोड पढ़ा, कैथोड पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, तो इसका मैकेनिज्म भी उसी पे बेस्ड है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। सो मैंने आपको पीछे ही बताया था ऑक्सीडेशन हमारे पास कहाँ पे होती है, एनोड पे। ठीक है, सो एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन हो गई किसमें, Mn पॉजिटिव में। सो ऑक्सीडेशन क्या थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, लॉस होंगे। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी मेटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी विद डिसोल्यूशन और कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। सो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास करोजन है वो भी कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी। हेंस करोजन विल टेक प्लेस एट एनोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। सो रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन में हमने क्या कहा था, रिडक्शन होती है हमारे पास कैथोड पे। सो अब क्या होगा कि जो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, हमारे पास ऑक्सीजन। सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड विल बी एक्सेप्टेड बाय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो हमारे पास जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी और हमारे पास क्या बना देगी। दो केसेस हैं, एक तो ऑप्शन है कि वो हमारे पास बना सकती है हाइड्रोक्साइड आयन, और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके हमारे पास बना दे O2 माइनस आयन। सो ये दो ऑप्शंस है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन की। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन है ये दो चीजों से हो सकती है, आइदर थ्रू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं, अगर हमारे पास एवोल्यूशन हो रही है हाइड्रोजन की। जो इस टाइप की करोजन होती है ये कहाँ पे होती है हमारे पास, वो दिस टाइप ऑफ करोजन टेक्स प्लेस इन, फर्स्ट इज एसिडिक इन्वायरमेंट, कि अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, एवोल्यूशन होगी किसकी, H2 की। सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या होगी, इन एब्सेंस ऑफ O2 होगी। ये पॉइंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास हम दूसरा केस पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इस केस में जो हमारे पास कैथोडिक एरिया होगा that will be small and the anodic area will be large. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि स्मॉल कैथोडिक एरिया है और जो एनोडिक है वो हमारे पास लार्ज है, और ये रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे हो रही है, एसिडिक सोल्यूशन में। तो हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन होगी और क्या हमारे पास जो रिडक्शन है वो हो सकती है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। हमने इस केस में मान लो कि हमारी जो मेटल है हमने आयरन मेटल को यूज किया है। आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन कैसी होगी, जो Fe है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं ये क्या करेंगे, हमारे पास रिडक्शन करेंगे। कैसे, these 2 electrons will be used by H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ से आया, एसिडिक इन्वायरमेंट में। हमारे पास एसिड क्या होता है, एसिड कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें H पॉजिटिव देता है। तो ये हमारे पास कहाँ से आए, एसिडिक इन्वायरमेंट से आए। ये एसिडिक इन्वायरमेंट के जो H पॉजिटिव है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी, H2 इवॉल्व होगी। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, आयरन प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 positive
प्लस H2। सिंपल कुछ भी नहीं किया, मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 देती हूँ, जस्ट दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, जैसे हम सिंपल मैथ में ऐड करते हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे जो टू इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंपल कट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करना है। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन गई आयरन प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। तो ये क्या थी, ये हमारे पास ऐसी कोरोजन थी जो एसिडिक इन्वायरमेंट में हो रही थी, कोई भी ऑक्सीजन की हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, और हमें यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ H2 देखने को मिला। इस केस में कैथोडिक एरिया हमारे पास स्मॉल होता है, एनोडिक एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो क्या कर जाती हैं, एसिडिक सोल्यूशन में डिसॉल्व करके हमें क्या देंगी, H2 गैस इवॉल्व करेंगी। ठीक है, सो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जो हमारे पास क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलती है, इस टाइप की कोरोजन कहाँ पे देखने को मिलेगी, या तो हमें देखने को मिलेगी बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम। ये जो रिएक्शन होगी ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होगी। थर्ड पॉइंट इज हियर कैथोडिक एरिया इज लार्ज, जस्ट अपोजिट है जो हमने पीछे किया, एंड एनोडिक एरिया इज स्मॉल। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो हम करोजन कर रहे हैं आयरन की बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सो हम कौन सी एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग corrosion of iron by ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास कहाँ पे होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। सो बाय ऑक्सीजन लिखा है और हम ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इसकी रिएक्शंस हमने बहुत ही ध्यान से समझनी है कि इसमें रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड की। सो एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, हमने कौन सी मेटल ली है, आयरन। सो आयरन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव में, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन, हमने पीछे पढ़ा। सो रिडक्शन में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ O2 प्लस वाटर प्लस दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास, 2OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली है, रिडक्शन। अब क्या होता है, ये यहाँ पे ना रुक के इसमें फर्दर हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। वो क्या रिएक्शन होती है हमारे पास, हमारे पास यहाँ से जो Fe2 पॉजिटिव आया और यहाँ से जो OH नेगेटिव है ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके ये हमारे पास क्या बनाएंगे, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये कंबाइन कर गए हमारे पास और इन्होंने बना दिया FeOH2 के प्रेसिपिटेट। तो ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब हमारे पास मान लो हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई है। सो इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो सफिशिएंट ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो FeOH ट्वाइस हमारे पास बना है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, FeOH थ्राइस में। सो दिस इज नोन एज फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन हम कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे OH के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो होता है -1। सो यहाँ पे आयरन पे कितना हो गया, +2, क्योंकि एक OH पे -1 है तो 2 पे -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। सो जब भी हम +2 से +3 जाने तो हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रही है। अब फर्दर क्या होगा कि अगर हमारे पास ये जो FeOH थ्राइस है, यहाँ पे हमने इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो इसकी रिएक्शन ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, 4 FeOH twice plus 2 water plus O2 gives 4 FeOH twice। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक येलो रस्ट फॉर्म होती है। अब क्या होता है, अगर हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को लिमिटेड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो FeOH थ्राइस है ये क्या करेगा, हमारे पास क्या प्रोडक्ट देगा, Fe3O4 6 वाटर प्लस
or sorry not plus, Fe2O3 dot FeO dot 6 water. So this is black rust. और ये रिएक्शन हमें कब देखने को मिलेगी? इफ supply of oxygen is limited. सो ये हमारे पास क्या है, ये सारी रिएक्शंस हैं या ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है बाय ऑक्सीजन या फिर जब कोरोजन होती है थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये कोरोजन हमारे पास बेसिक मीडियम में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एंड यहाँ पे कैथोडिक एरिया इज लार्ज एंड एनोडिक एरिया इज स्मॉल।